बुधवार 8 दिसंबर अचानक से दोपहर में खबर सामने आती है कि तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में एक इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। कुछ ही देर बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल की तरफ से एक बयान जारी किया जाता है कि इंडियन एयरफोर्स का Mi-17V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर जिला में क्रैश हो चुका है। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत कुल 14 लोग इसमें सवार थे। उसमें से 13 लोग शहीद हो गए हैं इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। एक वीर सपूत ग्रुप कैप्टन अभी सरवाइव कर रहे हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। दोस्तों, अब यह हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ यह तो जांच का विषय है, लेकिन सबसे पहला जो जांच है इसमें इसके ब्लैक बॉक्स को खोजा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया गया है उस क्रैश पॉइंट वाले जगह से। आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है और इतनी भारी दुर्घटना जिसमें 14 में से 13 लोग ने अपनी जान गंवा दी, उसमें ब्लैक बॉक्स का कुछ नहीं हुआ। आखिर ये ब्लैक बॉक्स किस मटेरियल का बना हुआ होता है या कैसे भीषण से भीषण परिस्थिति में भी सरवाइव कर लेता है, इसी ब्लैक बॉक्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके नाम से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसका नाम भले ही ब्लैक बॉक्स है, लेकिन रंग में ये ब्लैक कलर का बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, ये ब्लैक बॉक्स जो होता है वो चटकीले नारंगी कलर का होता है, यानी कि ऑरेंज कलर का होता है। इसे ऑरेंज कलर बनाने का मेन मकसद ये है कि इसका विजिबिलिटी रेंज जो है वो काफी ज्यादा है, इसलिए एक्सीडेंट वाले पॉइंट पे या फिर क्रैश पॉइंट पे इसे आसानी से ढूंढा जा सके, इसलिए इसे चटकीले नारंगी कलर का बनाया जाता है। अब ये ब्लैक बॉक्स का नाम आखिर ब्लैक बॉक्स क्यों पड़ा? दोस्तों, ब्लैक टर्म का उपयोग आपने देखा होगा किसी भी हादसे से जुड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा ब्लैक फ्राइडे, वो भी एक हादसों से जुड़ा हुआ टर्म है, इसलिए उसे ब्लैक फ्राइडे हम बोलते हैं। उसी तरह ब्लैक बॉक्स भी हादसों से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हम इसे ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है और इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। देखिए, जब कभी भी कोई विमान क्रैश होता है तो उसमें बहुत ही कम ऐसी संभावनाएं होती है कि उसमें कोई भी चीज सुरक्षित बच पाए, क्योंकि विमान की ऊंचाई है काफी ज्यादा रहती है और वहां से नीचे गिरने पर इसकी संभावना काफी कम हो जाती है कि कोई भी चीज उसमें सुरक्षित बच पाए, और इसलिए हमें कोई सबूत नहीं मिल पाता है कि यह एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे है, इसका कारण क्या है, इसका रूट कॉज क्या है, और इसे भविष्य में ना होने के लिए हम इसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं। और इसी सब चीजों से बचने के लिए इसमें एक डिवाइस लगाया रहता है जिसका नाम ब्लैक बॉक्स होता है। इसे विषम से विषम परिस्थिति झेलने तक के लिए बनाया जाता है, ताकि इतनी भी ऊंचाई से अगर नीचे प्लेन गिरा तो भी ये ब्लैक बॉक्स को कुछ भी ना हो पाए, इसे ऐसा बनाया जाता है, इसे इस मटेरियल का बनाया जाता है। ये कोई भी परिस्थिति को आसानी से झेल सकता है, और इससे हमें ये पता चल जाता है कि आखिर दुर्घटना हुआ किस लिए है, इसका रूट कॉज क्या है, इसमें तकनीकी खराबी थी या फिर कोई भी रीजन, इस ब्लैक बॉक्स के माध्यम से हमें पता चल जाता है। देखिए, ये ब्लैक बॉक्स में मेनली 2 डिवाइसेस लगे हुए रहते हैं और इन्हीं 2 डिवाइसेस को हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। दोस्तों, इसमें से पहला जो डिवाइस है उसका नाम है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का काम यही है कि वो पायलट और उनके साथियों के बीच में क्या बातचीत चल रही है, या फिर पायलट और ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच में क्या बातचीत चल रही है, इसके डेटा को अपने में एकत्रित रखता है, ताकि दुर्घटना के बाद ये पता लगाया जा सके कि दुर्घटना के पहले पायलट और ATC के बीच में क्या बातचीत चल रही थी, या फिर पायलट आपस में क्या बातचीत कर रहे थे। ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर घटना से 2 घंटा पहले तक की सारी रिकॉर्डेड जानकारी अपने में एकत्रित रखता है, इसकी खासियत यह है। और जो दूसरा डिवाइस इस ब्लैक बॉक्स में लगाया जाता है उसका नाम है डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, यानी कि DFDR। DFDR का काम यही होता है कि ये फ्लाइट की गति, फ्लाइट की ऊंचाई, उसका ईंधन, उसका थ्रस्ट, उसके ट्रैक, हवा की गति जैसे 90 प्रकार की डेटा को अपने में एकत्रित करता है, और 24 घंटा तक इस डेटा को डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर अपने में एकत्रित रख सकता है। इसकी खासियत यह है, इससे यह पता आसानी से लगाया जा सकता है कि उस स्थिति में, दुर्घटना की स्थिति में फ्लाइट की गति क्या थी, फ्लाइट में ईंधन था कि नहीं था, फ्लाइट कितनी ऊंचाई पर ट्रैवल कर रहा था, उसका ईंधन कैसा था, उसका इंजन काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, हवा की गति क्या थी, ट्रैक क्या था। ये सब डाटा उसी ब्लैक बॉक्स से हमको मिल सकता है और उसी से पता लगाया जाता है कि आखिर दुर्घटना किस वजह से हुई है। तो आप समझ गए कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ब्लैक बॉक्स किस कलर का होता है और ब्लैक बॉक्स का काम क्या होता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये ब्लैक बॉक्स आखिर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी इसमें कुछ नहीं होता है, इसे आसानी से बरामद किया जा सकता है और इसे
इसके डेटा को भी सुरक्षित रह जाते हैं इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी। आखिर यह किस मटेरियल का बना हुआ रहता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो ब्लैक बॉक्स है, इसके ऊपरी परत पे, सबसे बाहरी वाले परत पे टाइटेनियम का परत बनाया जाता है। आप जानते होंगे टाइटेनियम काफी मजबूत धातु होता है, यानी कि मेटल होता है। उसके बाद भी इसमें 3 और लेयर रहते हैं। इसमें एल्युमिनियम का एक लेयर बनाया जाता है, साथ ही साथ इसमें एक लेयर रेत का होता है, एक लेयर स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। तो दोस्तों यह 4 लेयर से ब्लैक बॉक्स को तैयार किया जाता है और सबसे बाहरी वाली परत टाइटेनियम का होता है, जो कि सबसे मजबूत धातु माना जाता है। दोस्तों इस ब्लैक बॉक्स का डाटा सुरक्षित रहे, डाटा नष्ट ना हो कितनी भी ऊंचाई से गिरने पर, इसलिए इसे शॉक प्रूफ भी बनाया जाता है ताकि इसका डाटा जो है वो सुरक्षित हो। इस ब्लैक बॉक्स की खासियत यह है कि यह 11,000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को भी आसानी से झेल सकता है। साथ ही साथ 10 घंटे तक यह ब्लैक बॉक्स 250 डिग्री यानी कि 250 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को आसानी से झेल सकता है। इसे इस अनुरूप बनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि यह ब्लैक बॉक्स को प्लेन के पिछले वाले हिस्से में यानी कि टेल साइड में लगाया जाता है, क्योंकि अमूमन प्लेन के पिछले वाले हिस्से को सेफ माना जाता है इन कंपैरिजन टू आगे वाला जो हिस्सा रहता है, जो कॉकपिट का, जहां पायलट बैठे हुए रहते हैं। क्योंकि ज्यादातर मामलों में आगे वाला जो हिस्सा होता है प्लेन का वो पूरा क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी कि पूरा क्रैश हो जाता है। लेकिन पीछे वाला हिस्सा, आप इस हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त में भी आप देखे होंगे, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, पीछे वाला टेल जो है वो आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। तो आगे वाला पूरा जल चुका है लेकिन पीछे थोड़ा सा बच जाता है, इसलिए पीछे वाले टेल साइड को हम सुरक्षित ज्यादा मानते हैं, इसलिए टेल साइड में हमेशा ब्लैक बॉक्स को रखा जाता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको ब्लैक बॉक्स के बारे में बताने की कोशिश की है। ब्लैक बॉक्स होता क्या है, ब्लैक बॉक्स का काम क्या होता है, आखिर ब्लैक बॉक्स इतनी भारी दुर्घटना होने पर भी कैसे बच जाता है। तो दोस्तों यह टॉपिक मेरे टॉपिक से थोड़ा हटकर था, लेकिन ये इंफॉर्मेटिव था, आपको जानना जरूरी था कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है। सिंपल भाषा में मैंने आपको ब्लैक बॉक्स के बारे में बताने की कोशिश की है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होना लाजमी है कि भाई अगर हम ब्लैक बॉक्स को बचा रहे हैं तो हम पूरे प्लेन को क्यों नहीं बचा ले रहे हैं, या फिर पूरे हेलीकॉप्टर को क्यों नहीं बचा रहे हैं। उसी मटेरियल से, उसी टाइटेनियम के मटेरियल से, उसी 4 लेयर के मटेरियल से जिससे हम ब्लैक बॉक्स को बनाए हैं, उसी मटेरियल से हम क्यों नहीं प्लेन को बना दे रहे हैं, ताकि कितनी भी ऊंचाई से गिरने पर उस प्लेन को बचाया जा सके, उसे कुछ ना हो। तो इसके पीछे भी बहुत सारा रीजन है। मैं आपको एक सिंपल सा छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा क्यों नहीं किया जाता है, और इसका जवाब मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में जरूर दूंगा। आप 2 व्हीलर चलाते होंगे, 2 व्हीलर चलाने के लिए एक आपको हेलमेट पहनना जरूरी होता है, और पहनना भी चाहिए हमेशा जब भी आप 2 व्हीलर चला रहे हैं। आपका हेलमेट या तो फाइबर का या तो प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ होता है। क्यों नहीं हम उस हेलमेट को लोहे का बना देते हैं। अगर हम लोहे का बना देते हैं तो वो रोड में कितने भी भारी से भारी दुर्घटना में भी हेलमेट अगर लोहे का है तो लोहे को तो कुछ नहीं होने वाला है। तो हम हेलमेट क्यों नहीं लोहे का बना देते हैं। सीधा इसका एप्लीकेशन उसी प्लेन पर भी आता है। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, मिलेंगे फिर से इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, और 16 दिसंबर दोपहर 12 बजे लाइव लॉन्चिंग इवेंट्स के साथ आपके साथ जुड़ने वाले हैं। किया मोटर्स की एक नई कार लॉन्च होने वाली है। आप 16 दिसंबर दोपहर 12 बजे से हमारे चैनल पर जुड़ जाइएगा लाइव लॉन्चिंग इवेंट्स के साथ। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय भारत।